फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एजीटीए की जो डीवी है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। कल लास्ट डेट है। लगभग लगभग सभी ने, हमें लगता है, अब फॉर्म तो सबमिट कर ही लिया होगा, अपना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा। और फिर उसके बाद सभी लोग वेट करेंगे कि रिजल्ट कितने समय में आयोग देता है। ऑनलाइन डीवी पहली बार कराया गया, उसके द्वारा 22,000 बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। इतनी अधिक मात्रा में बच्चे होने के कारण इस बार आयोग ने फैसला लिया कि हम डीवी कराएंगे ऑनलाइन। और बच्चों में थोड़ा सा था कि हाँ, ऑनलाइन डीवी हो रही है तो इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। तो देखो, फ़ायदे नुकसान जो हैं वो अपने स्थान पे हैं। फ़ायदे क्या है कि जल्दी डीवी हो जाएगी, और जो एक पॉजिटिव पक्ष ये है बच्चों के मन में कि जल्दी डीवी हो जाएगी तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। आयोग ऑनलाइन कराया है तो एक आध महीने के अंदर रिजल्ट भी दे देगा, ऐसे लोग एक्सपेक्टेशन है। पर आयोग का कुछ पता नहीं है वो रिजल्ट कब देगा, क्या करेगा। ऑफलाइन डीवी होती तो उसमें क्या था, बच्चों को जाना पड़ता लखनऊ। और उसके बाद उसमें ये होता, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते जो लखनऊ जाना ना चाहते, या जिनके नंबर कम होते, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें कि मतलब जो कहीं और सेलेक्ट होता वो शायद ना जाता, अब वहाँ पे ऑफलाइन जाके अपने फॉर्म ना सबमिट करता या जाके वहाँ डीवी ना कराता। पर इसमें क्या है कि ऑनलाइन में सब अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर ही देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आराम से करेंगे। क्योंकि इसमें तो हाँ 10 मिनट लगता है, अपना उठा के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लगभग डीवी उसकी समाप्त हो चुकी है एजीटीए की, और 2 दिन बाद वीपीओ की डीवी शुरू हो जाएगी। तो एजीटीएल बच्चों में अब ये है कि डीवी तो हो गई है, कितने बच्चों ने डीवी कराया है तो ये तो अभी डाटा कुछ निकल के नहीं है। लेकिन हमें जो लगता है कि लगभग मुश्किल से 4-5 हज़ार बच्चे ही होंगे जो जिन्होंने डीवी छोड़ा होगा, या कहीं वो सेलेक्ट होंगे या नंबर उनके बहुत कम होंगे। तो डीवी मतलब बिना वजह चलो कोई, चलो मतलब डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर उसको अपलोड करो, ये बनवाओ वो बनवाओ। तो इन जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया होगा, जिनके नंबर कम होंगे, एटलीस्ट 35 या उससे नीचे या 40 के नीचे हो गए। क्योंकि जो 40+ बच्चे हैं वो एक होप रख रहे हैं कि मेरा हो जाएगा इसमें। 40+ बच्चे जो हैं, या जो 40+ बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी या फीमेल, तो वो लोग के मन में ये चीज़ है कि मेरा हो जाएगा 40+। और मुझे भी यही लगता है कि जिनके नंबर लगभग 45 से 48 के आसपास नंबर हैं, किसी की वर्ग में होंगे, अगर वो इस रेंज में आ रहे हैं 48 के आसपास तक, तो उनके चांस बन सकते हैं। लेकिन जो 52 के क्रॉस हैं वो तो श्योर मान के चलें कि उनका हो ही जाना चाहिए। और लेकिन जो 48 के आसपास है वो एक रख सकते हैं होप कि हाँ, चांस बन सकता है। क्योंकि 22,000 बच्चे बुलाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इतनी अधिक मात्रा में बुलाने का रीज़न क्या है मुझे समझ में आज तक नहीं आया, पर जो भी हो। और उसके बाद पोस्ट भी ठीक ही ठाक है, और लगभग एक पोस्ट पे 6 बच्चे के आसपास पढ़ रहे हैं। और उसके बाद कट ऑफ 28.12 के आसपास लगी हुई है, 28 नंबर के आसपास मान लेते हैं कट ऑफ लगी हुई है अभी डीवी के लिए। और लगभग वही उम्मीद लोग कर रहे हैं कि 14-15 में बढ़ जाएगी तो 44-43 के आसपास फाइनल हो जाना चाहिए। पर ये सब एक एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जो मेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ, 48 के आसपास अगर हैं आप सामान्य वर्ग में तो आपका चांस बन सकता है एजीटीए में। और जो कि एक उम्मीद बन सकती है कि हाँ, इतने नंबर पे हो सकता है। क्योंकि 28 से 48 मतलब 20 नंबर माने रखता है, और बच्चे हैं जिनके नंबर इसके बीच में बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर कट ऑफ 28 लगाई गई तब उनको जाके 22,000 बच्चे मिले हैं। लगभग 34,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया था, और मतलब 10-12 हज़ार बच्चे 28 नंबर पे कट ऑफ लगने के बाद बाहर हो गए हैं। अगर 34,000 लोगों ने पेपर दिया लगभग, तो 12,000 बच्चे बाहर हुए हैं 28 पे कट ऑफ लगने के बाद। ये हाल है एजीटीए में। तो मतलब इसका मतलब यही नंबर बच्चे कम पाए हैं एजीटीए में, और फिर लगभग 20 नंबर आसपास पढ़ना इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो बच्चे होप रख रहे हैं 40+ वाले, उनका होप जायज़ है, ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह फंसे हुए हैं। तो जब 45-48 के आसपास जिनके नंबर हैं बीच में, वो चांस है उनका कि फाइनल हो सकता है एजीटीए में।
एक अच्छा चांस है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं। एजीटीए एक अलग स्पेशल हो जाता है एग्रीकल्चर से, तो उतना ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं है। और लोग जो एजीटीए वाले बच्चे होते हैं वो भी कहीं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो इस तरह के सामान वैकेंसी आती हैं उसमें वो लगे होते हैं। तो एजीटीए का प्रॉपर वो जो उसका कोर है 65 नंबर का, उस पर उतने फोकस नहीं होते हैं, इसलिए इतना अच्छा स्कोर बच्चों का हो नहीं पाया। अगर यही वैकेंसी सामान्य तरीके से आई होती, सामान्य ग्रेजुएशन मांगा गया होता, तो कट ऑफ फिर पेपर मतलब ठीक ठाक था जो भी था, लेकिन फिर कट ऑफ वही 65 के अप्रॉक्स ही जाती। फिर ये जो लोग 45 पे वेट कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं था। पर बच्चे सामान्य वर्ग के तो उस तरह के हैं नहीं कि मतलब समान वैकेंसी है। स्पेशल एजीटीए मतलब एग्रीकल्चर से जो इसका ग्रेजुएशन था वही लोग अपीयर हुए हैं इसमें। तो इसी वजह से लोग के अंदर है ये है पॉजिटिविटी कि हाँ मतलब 45 नंबर पे भी मेरा हो सकता है। और ये सच भी है, क्योंकि बच्चे उस तरीके से हैं नहीं जिनके नंबर इतने अच्छे खासे आए हुए हैं। जैसे मेरे जानने में एक दो तीन लोग हैं, उनके नंबर 35 के आस ही पास हैं। हाँ, तो एग्रीकल्चर से अपना आदमी कर लिया है बीएससी करके, फिर मतलब जुटे हुए हैं अपना वनडे एग्जाम इस तरह से, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी पॉलिटी पढ़ रहे हैं इस तरीके से। वैकेंसी सामान्य वर्ग की जो वैकेंसी है उसमें जुटे हुए हैं। तो कोर जो उनका है 65 नंबर का, उस पर उतने फोकस नहीं है, तो इसलिए नंबर इतने अच्छे से गेन नहीं हो पाए बच्चों के। तो 45 के आसपास हैं जिनके नंबर भैया, वो वेट करें रिजल्ट का फाइनल। एक स्ट्रांग होप है, बाकी अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि अब तो डीपी भी हो गई है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो उनको करना था हो गया है। अब केवल पीडीएफ में उनका नाम और रोल नंबर आना है कि हाँ, जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी, सब कुछ सही रहा तो उनका आराम से हो भी जाएगा फाइनल। और मुझे उम्मीद है कि हाँ 45 के आसपास या 48 जो मैंने बताया 45 से 48 के आसपास जा सकती है कट ऑफ। और जो मैंने बताया कि 52 के आसपास जिनके हैं वो तो डैम से और हैं कि हाँ उनका हो ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक ये है, मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। और आप खुद समझेंगे, अपने आसपास बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बच्चे उतने 40 क्लास बच्चे उतने नहीं मिल रहे हैं। और 48 वोट तो मतलब ठीक ही ठाक है, एक अच्छा चांस है कि हो जाना चाहिए। बाकी रही बात, अभी फिजिकल हो गया है उसका भी। फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे जो हैं मेरे संपर्क में, फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे, वो भी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, क्योंकि उनका भी रनिंग हो गई है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो उन लोगों का भी यही है कि हाँ मतलब 5512 जूनियर असिस्टेंट के बाद ही उनकी डीपी लगेगी। अब यही है कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन। और मुझे जो लगता है यार कि अब आयोग ऑफलाइन मोड में नहीं जाना चाहता है, वो अब सारे डीबी अपने ऑनलाइन ही कराएगा। तो 5512 का लगभग मई में ख़त्म होगा, उसके बाद फिर टाइपिंग वगैरह शुरू होनी है, तो शायद बीच में ब्रेक रहे जब तक टाइपिंग, शायद लास्ट मई में टाइपिंग शुरू हो जाए, तो 12-15 दिन टाइपिंग चलेगी, तो उसके बाद ही फिर कोई डीबी शुरू होगी। तो फॉरेस्ट गार्ड में भी पेपर का लेवल ठीक ठाक था, उसमें भी 65 नंबर के मतलब लगभग स्पेशल पूछा गया था 50 नंबर के आसपास, तो स्पेशल था उसका मतलब इन्वायरमेंट टाइप का कुछ था उस तरीके से, फॉरेस्ट्री टाइप का। तो पेपर ठीक ठाक था। और उसमें भी जिनके नंबर मतलब 50-55 के आसपास हैं, वो लोग मतलब हैं लड़ाई में कि हाँ मतलब बन सकता है चांस। 700 के आसपास वैकेंसीज़ हैं तो उनका भी चांस है, ऐसा नहीं है चांस नहीं है। 50-55 के आसपास जिनके नंबर हैं वो एक अच्छे होप के साथ जिए और उनका रिजल्ट हो सकता है फाइनल। रनिंग उनके रनिंग क्वालिफाई हो गई है, तो वो लोग एक होप रख सकते हैं कि 55 के आसपास नंबर हैं तो एक चांस है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और मतलब बहुत सारी जो वैकेंसीज क्लियर हो रही हैं लगातार, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। जितने भी आगे डीवी होंगी, जितने भी रिजल्ट आएंगे, उन लोगों के लिए जो वैकेंसी पीछे क्लियर हो रही हैं उसका तो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। और बहुत सारी वैकेंसीज की लगातार क्लियर हो रही हैं। देखो, जो बच्चे, ऐसा नहीं है वनडे एग्ज़ाम के बच्चे हर जगह हैं, वो सीजीएल भी दे रहे हैं, वो रेलवे के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मतलब यूपी पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ वगैरह जो भी चल रहे हैं, तो वो हर जगह वो बच्चे लगभग हैं। तो अगर वो बच्चे इस तरीके से 2800-4200 गेट पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई सेंट्रल का दे रहा, कुछ लोग हैं सेंट्रल का ज़्यादा उनको पसंद है जॉब, तो सेंट्रल में कुछ रेलवे में, कुछ रेलवे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रेलवे में हो जाएगा। तो लगातार वैकेंसीज क्लियर हो रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चल रहा है हर आयोग में इसमें, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो लगातार काम चल रहा है। और यूपी में चुनाव है मतलब
वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है यूपी के चुनाव का। वो चाहे सेंट्रल चाहे जहाँ हो, यूपी के चुनाव को लेकर सारी एजेंसियाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी रहती है तो उसको रहता होप कि हाँ यार यहाँ मेरी सीटें आएंगी तो हर जगह मुझे फ़ायदा मिलेगा, तो अपना वो ग्राफ गिराना नहीं चाहते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो इस तरीके से काम हर विभाग में चल रहा है ठीक ठाक इस समय। और बस वही है कि रिजल्ट फाइनल जितनी जल्दी बच्चों के आते रहेंगे उतना आगे वाली वैकेंसी को फ़ायदा मिलता रहेगा। तो सब कुछ डिपेंड है पिछली वैकेंसी कितनी तेज़ क्लियर हो रही है। तो आप लोग वेट करिए, डीवी हो गई जीटीए की, फॉरेस्ट गार्ड का भी डीवी हो जाएगी, नंबर 55 के आसपास जिनके हैं उनके चांस हैं, वो लोग आराम से वेट करें। और बाकी यार लेखपाल में जो लोग शार्टलिस्ट हैं लेखपाल की तैयारी करें। लेखपाल का एग्ज़ाम 21 मई को लगा हुआ है। सिलेबस में जी के जीएस का बहुत अधिक रोल है, उस पर फोकस रहिए सभी लोग। देखो, जो जी के जीएस पढ़ लेगा वो लगभग वो 50% चीज़ों को कवर कर ले जाएगा हर एग्ज़ाम में, यही हाल है। तो अच्छे से फोकस रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो मैंने कटाव बता दिया, किसी की गिरते दोनों में कटाव रहेगी। बाकी बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, मंडी सचिव का भी चल रहा है रिजल्ट, उसके जल्द भी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि अब 3284 और एएनएम दो की रिवाइज आंसर की बची हुई है, उसकी रिवाइज आंसर की आज शाम या मंडे मंडे तक आ सकती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे काम होगा। रिजल्ट पे लगातार काम शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और लगातार वैकेंसीज क्लियर होंगी। आगे जो आगे वैकेंसी आएंगी उनको फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों का। तो अब यही आयोग में बचा हुआ रिजल्ट पे काम चलेगा। बाकी विज्ञापन जो कुछ आने हैं थोड़ा बहुत आ जाएंगे, बाकी लगभग सबका विज्ञापन जून तक के मतलब स्लॉट मतलब 29 मई से जून तक फॉर्म भरा जाएगा लोअर पीसीएस का, वहाँ तक के स्लॉट मतलब फुल हो चुके हैं। तो उसके बाद अब एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह आएंगे अगले 6 मंथ के, उसमें कब किसका एग्ज़ाम होगा, जीटीए का, लोअर पीसीएस का, और जितने भी एग्ज़ाम जितने फॉर्म भरे गए उनका एग्ज़ाम डेट तक उसमें आ जाएंगी, और उनका प्लान क्या है, वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कोई चुनाव है नेक्स्ट फरवरी मार्च में चुनाव शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आयोग तैयार है लगातार। मुख्यमंत्री भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हाँ वैकेंसी जल्दी क्लियर हों, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में फिर लगातार फिर क्या होगा, फिर सारे रिजल्ट आ गए होंगे और फिर लगातार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शुरू हो जाएगा। भाजपा गवर्नमेंट में यही है कि हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो ऑर्गेनाइज तरीके से सामने पेश करते हैं कि एक अच्छा खासा माहौल बने। तो लगातार फिर वो पत्र वितरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिर लगातार हर वैकेंसी के नियुक्ति पत्र मतलब बंटने शुरू हो जाएंगे। तो अभी बस यही 2 4 6 महीना है, जम के पढ़ाई कर लीजिए। और एक जो हो गया है, अब उसका रिजल्ट आना फाइनल। डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड करिए, भूल जाइए। हाँ, जब रिजल्ट आएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा तो बस सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब पेपर के लेवल पे अच्छे खासे थे पिछली वैकेंसियों में, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा लेवल डाउन हो गया है। तो इसलिए जिनके नंबर हैं मैंने बता दिया उस रेंज में, तो वो लोग अच्छे से मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकी एजीटीए फिर से आ गई है, उससे फिर फोकस हो जाइए। हाँ, बाकी जो फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं वो अपना फॉरेस्ट गार्ड का सब कुछ हो ही गया है। अब डीपी पे चाहिए डीबी हो जाएगी। बाकी लेखपाल में लेवल वो शार्ट लिस्ट होंगे, लेखपाल पर फोकस करें। लोअर पीसेस आ गई, उस पर फोकस करें। तो अपनी तैयारी को धार देते रहें। ये जो 4 6 महीने बचे हैं, 6 महीने इसमें डाउन ना पड़े, और इसमें लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा यार। मतलब जो जो बच्चा इस होप में जी रहा है कि मेरा प्रथम 12 में हो जाएगा, या मेरा एजीटीए में हो जाएगा, मेरा फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा, इसका मतलब अगर इस होप में है कि मेरा हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब वो बच्चे ठीक ठाक बच्चे हैं। तो जो ठीक ठाक बच्चे हैं तो वो अपना इस समय उनका रिदम बना हुआ है, उस पर लगे रहें, डाउन ना पड़े। लेखपाल हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, इस पर मन लगा के जुटें तो मतलब अच्छा खासा चांस है, हो भी जाएगा। तो अभी इस समय अपने को डाउन ना करें, अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहें और अच्छे से लगे रहें, क्योंकि यही मौका है, अंतिम मौका है कि बस समय आ गया है सबका सिलेक्शन होने का। जो बच्चे इस तरीके से एक होप में जी रहे हैं कि इन वैकेंसी में मेरा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो इस स्थान पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से बैक नहीं होना है। अगर आप यहाँ से शिथिल पड़ गए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ अपने मौके को गंवाएं मत, उसको अच्छे से भुनाएं और अपना फोकस करें और अच्छा स्कोर करें। बस यही मैं कहूँगा, हाँ लगे रहना है जब तक हो ना जाए। तो इसी के साथ मैं सभी को मतलब ऑल दी बेस्ट बोलूँगा और सभी के लिए शुभकामनाएं करूँगा कि उनका रिजल्ट जो भी हो पॉजिटिव हो और सभी का सिलेक्शन हो, जो अपना होप रख रहे हैं इस पर हर वैकेंसीज़ में, इसमें जिसमें वो बच्चे अपीयर हैं फॉरेस्ट गार्ड में, एजीटीए में, 55 12 में, जहाँ भी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और पढ़ाई करते रहें। मेरी एनालिसिस यही थी। और बाकी
चैनल को यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, इतना कहूँगा। बाय, टेक केयर।